Good morning. Again, I welcome you. But this time in the field of homeopathy. One of the experience I'm just telling you. अब घर की बात ले लो. एक हिंदी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर. अब हो सकता है आप में से बहुतों को ये पता नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर क्या है. मान के चलो घर में मुर्गी पालते हो. आपने मुर्गी को काटा, चिकन बनाया, खाना खाया, तो स्वाद नहीं है. क्यों? उसमें पैसे नहीं लगे. लेकिन वही मुर्गी जब बाजार से आप खरीद के लाते हो 400-600 रुपये दे करके, स्वाद भले ही अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी लगता है बहुत अच्छा स्वाद है. उसी तरह कोई चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोग उसको ध्यान नहीं देते. घटना मेरे घर की है, मेरी अर्धांगिनी की है. उनके गम में, मसूड़े में एक थोड़ा सा बॉयल जैसा हो गया. और मैंने कितनी बार कहा कि दिस विल डू, इट विल बी जस्ट क्योर्ड ऑन द पार्ट ऑफ होम्योपैथी, बट शी वाज नॉट बिलीविंग इट. और एक शिकायत, ध्यान नहीं देते हैं, हो सकता है कैंसर हो जाएगा. इस बीच सहरसा जाने का मौका मुझे मिला. वहाँ पे एक डेंटिस्ट के पास गया तो पहले दिन हो गई, जा करके 2-2.5 घंटे में बैठ के आ गई, नंबर आया ही नहीं. डेंटिस्ट का दुकान और किसी सैलून में भी आप देखेंगे लंबा लाइन लगता है. नेक्स्ट डे मैं भी वहाँ गया, कुछ देर बैठा, कुछ देर क्या तकरीबन 2-2.5 घंटा. इसी बीच हमने देखा एक पेशेंट आया, पेशेंट को क्या इंजेक्शन दिया नहीं दिया, गिर करके वहाँ बेहोश हो गया, पेशाब दिखती. फिर उस डॉक्टर को तरफ ये इलाज करने का तरीका मुझे बिल्कुल गजब लगा. वो लोगों का दांत उखाड़ता, उसके हथेली पर रख देता, और जो बाहर अंदर से निकलने के बाद मुख से भी खून गिर रहा है, हाथ में भी खून लगा, और वो किसी बाल्टी में जाकर बाहर रख देता. जब हमारी बारी आई, मैं इनको लेके जाने के बाद देखा वो डॉक्टर बैठने के लिए भी नहीं बोलता. ठीक. फिर पता नहीं मुझे हमारा नेचर ही कुछ ऐसा. मैंने उन डॉक्टर से कहा, सर एक बार मैं बोलता हूँ, आपको समझ सकता है लगता हो, लेकिन इससे थोड़ा सा समझिए. कोई भी आदमी केवल इलाज करने नहीं आता, वो 2 शब्द मीठा मीठा सुनना भी चाहता है. आपके इलाज करने का तरीका ठीक नहीं है. आप दांत को उखाड़ते हो, अपने क्या चैम्बर में ही कहीं थोड़ा सा डस्टबिन रखो या बाल्टी रखो, वहीं रखो. जब बाहर आपके पेशेंट निकलते हैं, आँख से, हाथ मुख से खून गिरता हुआ, हाथ में दांत लेकर के आता हुआ, आगे बैठा पेशेंट भी डर जाता है. एक डरा हुआ पेशेंट हो सकता है कुछ हो सकता है. एक बात वो हो गई. दूसरी बात, मैंने जब इनके विषय में पूछा तो उन्होंने कहा इनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट चाहिए. हमने कितना समय लगेगा? 3 महीना. खर्च कितने होंगे? 15,000 रुपये लगभग. तो मैं छुट्टी में गया था, 3 महीने की छुट्टी हमारे पास थी नहीं. हमने मिसेस को बाद में बाहर में आके कहा कि अभी तक तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करोगे, इनका जो तरीका है, तब तो कैंसर हो ही जाएगा, है ना. फिर बाहर आने के बाद हमने उस समय मैं होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहा था. बाहर आने के बाद मैं एक हेक्ला लावा दवाई ली 200 पोटेंसी की, ही पर सल्फ लिया. दोनों को बदल के देना शुरू किया. Within 2 or 3 days problem went, and for a longer period he didn't turn up. तो मेरा ये कहने का तात्पर्य यहाँ हमने लिखा है होम्योपैथी वर्क्स, होम्योपैथी काम करता है. और हमने ये भी कहा कि आप जहाँ भी ट्रीटमेंट करने जाते हो, ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ही हो. जिसके पास भी जाते हो सबसे पहले भरोसा करो. भरोसा करने के साथ साथ आप में धीरज भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है गिली छू वाली कुछ नहीं है. हाँ, कभी कभी आपको लगता है किसी ने आपको मॉर्फिन दे दिया दवाई में, आप बेहोश हो गए. जब बेहोश हो गए तो नींद आ गई, नींद आने में आपको कुछ नहीं लगता, वो ये बहुत जल्दी आ गया. लोग करते क्या हैं, जैसे मान ली किसी एरिया में जाओ, आप एलोपैथी में जाओ, एक मल्टीविटामिन्स दे दिया गया, एंटीबायोटिक्स दे दिया, पेन किलर दे दिया, और क्या दिया, और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है इंजेक्शन दे दिया, आपको आराम हो गया. दवाई की असर खत्म हो गया, फिर खड़ा हो गया. तो मेरे दोस्त और मेरे मित्र, ये कोई जादू नहीं है, गिली छू किया और ठीक हो गया. ठीक होता है कभी कभी, एकदम करिश्मा होता है, चमत्कार होता है, ऐसा भी होता है. मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, है ना. तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं किसी पंथ किसी पैथी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो है उससे आप समझिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना विवेक लगाइए, जहाँ ठीक लगता है उसको करिए, और वह आपकी परेशानी दूर कर देगा. दिस मच. थैंक यू वेरी मच.